अस्सलामुअलैकुम हुब्बे वतन पाकिस्तानियों। यूं तो पूरा पाकिस्तान जानता है कि नवाज शरीफ डील के तहत पाकिस्तान आए हैं। जिस तरह इंसाफ की फराहमी नवाज शरीफ के लिए की जा रही है, बच्चा बच्चा ये हकीकत जान रहा है कि इस इलेक्टेड को क्यों पाकिस्तान के ऊपर विराजमान किया जा रहा है। लेकिन कुछ सच जो है वो अगर सियासी लीडर अपने मुंह से बोल दें तो उस बात को मज़ीद तक़वियत मिल जाती है। नदीम अफजल चंद तो आप लोगों को याद ही होंगे, लेकिन मेरा एक सवाल पहले इनसे ये भी है कि जब ये लोग इक़्तिदार में होते हैं तब ये डील के बारे में क्यों नहीं बताते। जब इनको अपना हिस्सा नहीं मिलता तो फिर इनके मुंह खुल जाते हैं। नदीम अफजल चंद ने, जो कि नवाज शरीफ और जरदारी दोनों के बारे में वो हक़ाइक़ अवाम को बताए जिससे लोगों की आंखें पहले ही खुली थी और मज़ीद उनकी आंखों का ऑपरेशन कर दिया। उन्होंने नवाज शरीफ के बारे में मज़ीद तफसीलात अवाम के सामने जो हैं वो रख दी हैं। इनको इस टाइम पर क्यों लॉन्च किया गया है, लॉन्च का मकसद क्या है, क्या नवाज शरीफ को सिर्फ हलवा मिलने वाला है? तो अब मैं उनकी ज़बानी आपको सब कुछ बताती हूँ। उन्होंने कहा कि डील तो बहुत छोटा लफ्ज़ है, नवाज शरीफ को बढ़ापे में ये लोग सुरखरू करने के लिए लाए हैं। ये ना हो कि वो वहीं पर फोत हो जाएं और उनके माथे के ऊपर हमेशा भगोड़े का कलंक जो है वो लगा रहे और इससे नून लीग जो है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर आप बाजू को यहाँ से मरोड़ें वहाँ से मरोड़ें, आइन और कानून को तोड़ कर जो है वो नवाज शरीफ को लाया गया है। और अगर आप नवाज शरीफ कहता है कि मैं इलेक्टेड हूँ तो ये फिर उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो उसको सिलेक्टेड करके लेकर आए हैं। उन्होंने कहा कि मियाँ साहब जो कहते हैं कि वोट को दोबारा से इज्जत दो, तो ये ज़ियाउल हक जो है उसी की तरफ दोबारा से बढ़ने लगे हैं। उन्होंने मज़ीद ये कहा कि नवाज शरीफ की डील में जो है वो सबसे बड़ा किरदार शहबाज शरीफ, इसहाक डार और इसमें एसएस जो है वो गारंटर्स हैं। आपको समझ जाना चाहिए कि एसएस कौन है। लेकिन मियाँ साहब जो हैं वो इंतखाबात के बाद अपने बयानिए को बदल देंगे और इन्हीं लोगों के खिलाफ जो है वो इंतकाम की कार्रवाइयाँ करेंगे, क्योंकि फितरत कभी नहीं बदलती। निगरान हुकूमत जो है वो इस टाइम पर नून लीग के पे रोल पर है, क्योंकि जब कोई लाडला होता है उसको प्रोटोकॉल मिलता है तो कानून उसके पाँव की जूती होता है। जिस तरह इस टाइम पर नवाज शरीफ जो है उसको प्रोटोकॉल मिल रहा है। उन्होंने मज़ीद इस बारे में ये भी कहा कि जरदारी जो है वो अभी तमाम खेल को चारों कोनों से देख रहा है और उसको पता चल चुका है कि उसको क्या कुछ मिलेगा और क्या कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जरदारी ने अभी अपना मुंह बंद किया हुआ है, क्योंकि वो सिर्फ ये देख रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट नवाज शरीफ को क्या देती है और हमें क्या मिलने वाला है। लेकिन जब जरदारी पंडोरा बॉक्स खोलेगा तो फिर इन लोगों से नहीं संभलेगा। आखिरकार पीटीआई जो है उससे भी डायलॉग करना होंगे और पीपी जो है वो ये चाहती है कि पीटीआई से डायलॉग हों। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि जब इन लोगों के मुंह पर खुद चमाट पड़ी है और बड़ा सा थप्पड़ जो है वो नवाज शरीफ और एस्टेब्लिशमेंट ने मारा है, तो अब इनको इमरान खान नज़र आ रहा है। जब इमरान खान ये बयानियाँ लेकर आया था कि हमें इन लोगों के आगे मज़ीद गधे नहीं बनना, तो उस टाइम पर तो ये उस दौड़ में शामिल नहीं हुए। उस टाइम पर तो ये उनके साथ जो है वो कोलैन सिंह का चल रहा था और बिलावल बड़े बड़े बयान दे रहा था। मरियम नवाज की आनिया और जानिया जो थी वो जरदारी हाउस में थी। तो अब इनको क्यों याद रहा है? क्योंकि अब इनको पता चल चुका है कि नवाज शरीफ जो है वो तो पंजाब पर काबिज होगा ही होगा और नवाज शरीफ को बड़ी मेजॉरिटी से लाया जाएगा और उसके बाद मुझे जो है वो सिंध से भी निकाल बाहर किया जाएगा। अगर सिंध से निकाल बाहर नहीं भी करते तो उसके बाद मेरी हुकूमत इस हद तक कमज़ोर होगी कि मैं बैसाखियों पर होऊंगा। उसको पता चल चुका है कि जिस तरह इन लोगों ने इमरान खान के साथ किया था, इमरान खान की मकबूलियत जो थी वो उस टाइम पर भी 90% थी। धांधली करके इमरान खान को बैसाखियों के ऊपर लाया गया ताकि वो बैसाखियाँ जो हैं वक्त आने पर जो है वो एक एक बैसाखी को करके ये लोग अलग कर दें। यही अब जो है ये लोग जरदारी के साथ करने जा रहे हैं। इसीलिए जरदारी को सारी समझ आ चुकी है और उसने नदीम अफजल चंद को इस टाइम पर इसीलिए इंट्रोड्यूस करवाया है ताकि मैं उन हलकों को ये बता सकूं कि मुझे सब कुछ इल्म है कौन इलेक्टेड है और कौन सिलेक्टेड है। तो मुझे वतन पाकिस्तानियों, ये सिस्टम जो है ये असल में पूरा करप्ट हो चुका है और इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे पाकिस्तान जो है उसको बचाया जा सके।